हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखिए, कंस्ट्रक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका बहुत तरह का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? एक काइंड ऑफ मेथड होता है, या फिर बोल सकते हो कि काइंड ऑफ फंक्शन होता है, जिसका नाम सेम वही होता है जो कि आपका क्लास नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने क्लास नेम बना रखा है स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट होगा। इसकी ये खास बात होती है। और इसकी ये भी खास बात होती है कि ये अपने आप कॉल होता है जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो वो भी हम देखेंगे कि ये अपने आप कैसे कॉल होता है। और साथ ही में इसका यूज आप एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हो। वैसे तो इसका यूज आप अलग अलग तरीके से करते हो, लेकिन इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो ये है कि जब आप एक क्लास को प्राइवेट बनाते हो, जिसमें से आपका जो भी डेटा मेंबर्स होता है वो प्राइवेट होता है, तो उस केस में ये काफी यूज में आता है। तो वहां पे आप गेटर सेटर मेथड के साथ कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। इसके साथ ही जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये काइंड ऑफ मेथड होता है। तो मेथड में हम आर्ग्यूमेंट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो जब हम आर्ग्यूमेंट नहीं लेते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। लेकिन जब हम आर्गुमेंट लेते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में बेसिकली आप डेटा पास करते हो। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो न्यू फाइल गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया। यहाँ पे जो हमारा फाइल नेम रहेगा वो कंस्ट्रक्टर रहेगा। .cpp एंटर। हेडर फाइल लेना है तो हैश इंक्लूड IOStream। नेम स्पेस स्टैंडर्ड लेना है तो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया। यहाँ पे क्लास बना लेते हैं तो क्लास स्टूडेंट ले लिया, एंटर, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद आपको मेन मेथड लेना है तो यहाँ पे इंट मेन भी ले लेते हैं, एंटर। ये हो गया। अब यहाँ पे हम पब्लिक कीवर्ड लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पब्लिक देना जरूरी है। यहाँ पे हम डेटा मेंबर्स ले लेते हैं। तो एक ले लिया स्ट्रिंग नेम ले लिया, दूसरा में हमने ले लिया इंट आईडी, और थर्ड में ले लिया हमने फ्लोट मार्क्स। ये हो गया। अभी हमने डेटा मेंबर बनाया, अभी हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अब हम कंस्ट्रक्टर बनाए। तो कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने आपको बताया कि जो आपका क्लास नेम होता है सेम आपका कंस्ट्रक्टर नेम होता है। तो स्टूडेंट लिखा, क्योंकि जो आपका क्लास नेम है वो स्टूडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नेम भी स्टूडेंट आएगा। और चूंकि ये मेथड होता है तो इसलिए यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा, एंटर, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हो। तो सी आउट यहाँ पे आप ले सकते हो कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। ये हो गया। यहाँ पे ENDL आप ले सकते हो, ENDL कर लिया। अब ये जो है वो अपने आप कॉल होगा जब यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो सपोज यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया स्टूडेंट S1। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको कंपाइल एंड रन किया तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड, ये आ गया है। तो ये अपने आप कॉल होता है जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे आप लिख सकते थे स्टूडेंट S1 इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते थे स्टूडेंट, और यहाँ पे पैरेंथेसिस। तो ये भी एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो यहाँ पे सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए आपका यहाँ पे रन हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि किसी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे थे। तो इसीलिए ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू पास करोगे। तो वैल्यू पास करने के लिए यहाँ पे जो आपने लिया हुआ है इसी का हेल्प लोगे। तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए आप यहाँ से डेटा पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपने 1 2 3 ले लिया आईडी के लिए, जो आपका ये है। नेम भी ले सकते हो। तो नेम में यहाँ पे हमने ले लिया संजीत,
और यहाँ पे और डेटा पास कर सकते हो। सपोज आपको मार्क्स पास करना है तो यहाँ पे आप ले सकते हो 99.0। अब यहाँ से आपने आर्गुमेंट भेजा है तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे पैरामीटर कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं इंट id कॉमा नेम के लिए स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग नेम ले लिया। और यहाँ पे मार्क्स के लिए आप ले सकते हो फ्लोट मार्क्स, ये हो गया। अब यहाँ पे जो आपने वेरिएबल लिया ये वेरिएबल अलग है और यहाँ पे जो आपने वेरिएबल ले लिया है ये वेरिएबल अलग है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिया है इसको इस वेरिएबल में असाइन करेंगे। तो वो कैसे करते हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिंपली लेना है id इक्वल्स टू id। ये जो id है इसमें आपने इस id को असाइन कर लिया। यहाँ पे id 1 भी ले सकते थे, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये हो गया। साथ ही में नेम में हमने असाइन कर दिया नेम को और मार्क्स में हमने असाइन कर दिया मार्क्स को। और यहां पे आप ले सकते हो कि कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड और यहां पे आप वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हो सी आउट। यहां पे आप ले सकते हो नेम इज और यहां पे सिंपली नेम को प्रिंट करवा सकते हो। तो यहां पे नेम ले लेते हैं, endl कर लेते हैं, कंट्रोल डी किया। यहां पे आप id ले सकते हो, तो id इज यहाँ पे भी id और यहाँ पे आप मार्क्स ले सकते हो, तो मार्क्स और यहाँ पे आप ले सकते हो मार्क्स। तो इस तरह आपने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया और ये जो आपने डेटा मेंबर है यहाँ पे आपने असाइन कर दिया और फाइनली यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया। तो इसको कंपाइल रन करके देख लेते हैं। इसको सेव किया, कंपाइल रन किया, ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन हमने नहीं लिया। सेव किया, कंपाइल रन किया। तो देखिए कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड, ये पहले इन्वोक्ड हो गया। उसके बाद नेम इज संजीत आ गया, आईडी इज 123 आ गया और मार्क्स इज 99 आ गया, जो कि आपने यहां से भेजा था। तो यहां से हमने डेटा पास किया और फाइनली यहां पे हमने इसको आर्गुमेंट में ले लिया और यहाँ पे हमने यूज करके प्रिंट करवा लिया। तो डेटा को आप जिस तरह भी यूज करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।